हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। एंड आज कुछ एक दो स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो आने वाले टाइम में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा दे सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले मार्केट ने किया क्या। एक गैप अप खुला, कल हमने यही डिस्कशन किया था कि अब 50-60 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो हम सेम डायरेक्शन में प्लान करेंगे। हो सकता है एक पुल बैक देगा एंड उसके बाद सेलिंग देगा। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा ऊपर गया एंड वापस बाद में ये सेलिंग के लिए आया। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। बिकॉज आज जो ये सेलिंग देखने को मिली ये ड्यू टू कुछ न्यूज़ है, ग्लोबल सिनेरियो की वजह से ये पैनिक सेलिंग बोल सकते हैं इसको, ये देखने को मिली। हमने एक कंडीशन डिस्कस किया था कि अगर मार्केट, इंडिया का मार्केट थोड़ा सा अभी स्टेबल है, अगर ग्लोबली सिनेरियो की वजह से, ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से पैनिक सेलिंग आती है तो फिर इंडिया का मार्केट थोड़ा सा नया लुल लगा सकता है। एंड हमारा जो यहाँ का ये एनालिसिस था ये पॉइंट पे कि 21,900 हमारा एक टारगेट है जो आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं उसके आसपास, हो सकता है कल के दिन ही 21,900 भी आ जाए। तो उसके लिए हम कौन से लेवल पे प्लान करेंगे, चलिए 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एक सिंपल डिस्कशन कल किया था, एक सिंपल रेफरेंस पॉइंट था हमारे पास कि अगर मार्केट ये पॉइंट या फिर इस पॉइंट के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम सेम डायरेक्शन में प्लान करेंगे। पहला बहुत अच्छा बुलिश कैंडल था, फिर एक अपने कल के क्लोजिंग को रिटेस्ट किया एंड देन स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जा रहा था। एंड ये जो कैंडल्स है ये बहुत अच्छे कैंडल्स बन रहे थे, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ तक बहुत सही चल रहा था मार्केट, ये लेवल तक मार्केट एकदम स्टेबल था, एक पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा था। पॉसिबिलिटी ये थी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ हो सकता था बाउंस करके ये निकल जाए, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो की वजह से एक कुछ ईरान इसराइल वॉर के ऊपर न्यूज़ आई एंड उसके बाद ये सेलिंग देखने को मिली। सो ये थोड़ा सा स्कैरी सिनेरियो था, बहुत पैनिक सेलिंग आया, ये विद इन अ मिनट ये इतना पॉइंट गिर गया। बैंक निफ्टी आई थिंक 200-300 पॉइंट के ऊपर है, आई थिंक 200-300 पॉइंट से ज़्यादा ही गिरा था। निफ्टी 200-300 पॉइंट के ऊपर, 250 पॉइंट के आसपास गिरा ये लेवल पे। अभी हम देख लेते हैं कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कल बाइंग कहाँ हो सकती है। देखिए एक सिंपल सा रेंज हमारे पास मिल गया है, बाइंग इसके ऊपर ही होगी और सेलिंग जो होगी इसके नीचे। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन मार्केट हो जाता है फिर हम एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि वॉलेटाइल सेशन हो जाएगा एंड पूरा टाइम ये इसी रेंज में आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा रुकेगा, यहाँ पे स्पाइक लगाएगा एंड वापस से नीचे आ जाएगा। बिकॉज अभी कैसा होता है कि ये जब रेंज हो जाता है मार्केट के पास, ठीक है, एक अभी मार्केट के पास थोड़ा बड़ा रेंज हो गया, अगर समझ लीजिए ये एक रेंज है और एक ये रेंज है, यहाँ पे सबने कॉल साइड शॉर्ट किया रहेगा, यहाँ पे बहुत लोगों ने पुट शॉर्ट किया रहेगा, या फिर सेम ये स्विंग से इसके ऊपर कॉल शॉर्ट हो गए रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अगर समझिए गैप अप होता है मार्केट तो फिर कुछ ज़्यादा स्पेस बचेगा नहीं, यहाँ पे पुट कॉल सेलर, नीचे से पुट सेलर, यहाँ दोनों लोग फाइट करते रह जाएंगे, मार्केट पूरा वॉलेटाइल और साइडवेज की तरफ रह जाएगा एंड एक इनसाइड कैंडल के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी सिंपल सा एनालिसिस रखेंगे, अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुलता है, ये जोन में खुलेगा तो हम एक नेगेटिव जोन कंसिडर करेंगे। अगर ये खुलते ही ब्रेक करता है तो हम थोड़ा कम टारगेट रखेंगे, बिकॉज ये जो सेलिंग है बड़ी सी हो चुकी है एंड पैनिक सेलिंग हो गई है। तो अगर ये खुलता है डायरेक्ट तो पहले कम क्वांटिटी रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये समझिए एक रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट खुल रहा है, मार्केट खुला, छोटा सा सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक दिया, अगर यहाँ कहीं हमें वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रही तो हम अपने आप को एवरेज कर सकते हैं एंड यहाँ से फिर एक बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि कल थोड़ा सा पैनिक सेलिंग और आ जाए। 2-3 फैक्टर है, एक तो इन्फोसिस का भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड अगर इन्फोसिस नेगेटिव कल रहता है तो आईटी सेक्टर नीचे जा सकता है एंड आईटी सेक्टर फिर निफ्टी को भी पुल कर सकता है। तो निफ्टी के लिए सिंपल रखेंगे, गैप डाउन 40-50-60 पॉइंट गैप डाउन होगा तो हम सेम डायरेक्शन प्लान करेंगे। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन होता है तो पहले एक प्राइस एक्शन देखेंगे, हो सकता है ऊपर आएगा, फिर अगर कुछ एम पैटर्न ऐसा बना दे या फिर ये लो ब्रेक करे और रिटेस्ट करे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट करे तो फिर हम इसको आगे के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल देखने को मिली है, ये थोड़ा सा चार्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे कैंडल्स। अभी आप ये समझिए, यहाँ पे एक हाई लगाया है एंड यहाँ पे एक लो, अगर मार्केट कहीं बीच में खुल जाता है फिर यहीं रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, नीचे यहाँ सपोर्ट एंड दोनों बाजू जैसे ऑप्शंस अगर आप वाई डेटा वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे जो है पुट शॉर्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो जाएंगे। तो फिर ये रेंज में ही कुछ मार्केट मूव करेगा पूरा टाइम, या फिर लास्ट के कुछ आधे एक घंटे में कहीं थोड़ा बहुत ब्रेक करके मूव कर सकता है। अभी सिंपल सा रखेंगे, 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं कहाँ एग्जैक्टली हम लोग प्लान करेंगे। देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, ऑलरेडी हम एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अगर
हमारा सिंपल सा एनालिसिस था, बैंक निफ्टी फ्लैट खुला तो एक मूवमेंट दे सकता है, पहले एक गैप फिलिंग के लिए जाएगा एंड उसके बाद ये हम आगे के लिए ये टारगेट्स रखेंगे 48,000 एंड सो एंड सो ऊपर की तरफ। बट मार्केट गैप फिलिंग किया एंड उसके बाद तुरंत सेलिंग में आया एंड उसके बाद इसी रेंज में रह गया। हाँ, यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन था क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना रहा था एंड ये कैंडल जो है पहले ऊपर ब्रेक करने की कोशिश किया एंड इमीडिएट इतना बड़ा सेलिंग आया। अगर इसको मेजर करें तो हमें दिखेगा ये लगभग 400 पॉइंट का कैंडल है एंड ऊपर टॉप पे से बैंक निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, टॉप पे से बैंक निफ्टी लगभग 600-700 पॉइंट इंट्राडे में गिरा। सो ये बहुत दिनों के बाद देखने को मिला कि इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग आई है, इतना बड़ा फॉल है। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था, जो मूवमेंट था गैप अप गैप डाउन होने की वजह से चल रहा था। अभी बैंक निफ्टी के लिए हम सिंपल रख सकते हैं कि ये एक रेंज हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। अगर ये रेंज में कहीं रुकता खुलता है और यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए और उसके बाद ब्रेक होने पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर सेम रखेंगे, कल एक और पॉइंट हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये डायरेक्टली ऊपर से नीचे डायरेक्टली आता है, ऊपर मान लीजिए यहाँ पे आया डायरेक्टली नीचे आ गया एक झटके में, तो हम डायरेक्टली प्लान नहीं करेंगे, एक पुल बैक लेने दीजिए। अगर प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करेगा तो हम इसको प्लान करेंगे। तो ठीक है, आज का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर जिन्होंने यहाँ कहीं पे ट्रेड ले लिया रहेगा वेल एंड गुड, उन लोग को बाय लक उन लोग यहाँ कुछ ट्रेल कर लिए होंगे। एक मेरे फ्रेंड ने भी आई थिंक सो यहाँ कहीं ट्रेड लिया एंड यस बाय, उसका लक अच्छा था कि कुछ 22-23 रुपये का प्रीमियम था एंड उसने सीधे यहाँ पे गई 200 रुपये का स्पाइक मारा था तो उसके ऊपर उसने बेच दिया। अभी देखिए एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है मार्केट में पिछले कुछ टाइम से, आज से 4-5-6 महीने पहले ये होता नहीं था। एक वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि 20 रुपये का प्रीमियम पहले 20 से 40 होने में या 60 होने में एक्सपायरी में 2-3 एक्सपायरी में एक बार होता था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, ये कॉमन हो गया। वीक में हर एक दिन एक्सपायरी हो रही है, तो हर एक दिन वॉलेटाइल सेशन में कोई किसी ना किसी इंडेक्स में आप डेली देखोगे कि 20 का प्रीमियम मल्टीपल अमाउंट तक चला गया। अगर हम निफ्टी का ही देखेंगे तो लेट्स सी 22,000 का हम लोग देख लेते हैं एक बार, 22,200 का पुट देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसमें मूवमेंट आप देखिए, ये थ्रू आउट द डे 22 रुपये से ओपन हुआ, हाई मारा 780 का एंड उसके बाद ये आधे एक घंटे तक इसी रेंज में था एंड ये एक सिंगल कैंडल कितना बड़ा मूव दिया है। अगर आप सोचिए यहाँ पे आपका ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाय मिस्टेकली अगर इसको लिया होता, एग्जिट टॉप पे किया होता तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ होता। बट ये इट्स अ रियलिटी कि इसमें आप ये ट्रेंड लेने के लिए आपके पास लक होना चाहिए। अगर आपने लक से मान लीजिए आपने ले लिया है, उसके बाद आपने फ़ोन अपना सिस्टम बंद कर दिया या फिर किसी काम से आप चले गए, फिर अचानक से देखा कि प्रीमियम ऊपर है। अगर आप सामने बैठे रहोगे तो 20 का प्रीमियम 40, 60, 70 ऐसे जाएगा, उतने में आप साइकोलॉजिकली आप उसको फिर वहीं पर बेच दोगे ये सोच के कि भाई मेरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। तो एक सिंपल सी चीज़ समझिए, ये देख के फोमो में मत आइएगा, ये आजकल डेली हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस करिए लॉन्ग होल्ड करने की, लेकिन हाँ आप सोचोगे कि कल के एक्सपायरी में मैं उठ के जाके बैंक एक्स में ट्रेड कर लूँ, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, मेरा 20 का प्रीमियम 500 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर वो जाता है तो आपके पास होल्डिंग पावर उतनी होगी नहीं कि आप पूरा टॉप तक होल्ड कर पाओ। तो सिंपल सी एनालिसिस रखेंगे, अपने आप को फोमो में मत पड़ने दीजिएगा, नहीं तो आप अननेसेसरी का एसेल हिट करते रह जाओगे। एक सिंपल सी देखिए, अभी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हमारे पास नीचे भी है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन है, एक राउंड लेवल 47,000 का। अब कल क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट देता है। अगर मान लीजिए डायरेक्टली यहाँ खुल गया तो एक बड़ा हम लोग एक हो सकता है पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज सपोर्ट एरिया था वहाँ, उसके नीचे खुला है। जो सेलिंग ऊपर से किया है लोगों ने, जो यहाँ पे बैठे होंगे ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल या डोजी कैंडल में हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और अगर गैप अप होता है तो फिर हम ट्रेड करना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, बिकॉज ये एक बड़ा सा रेंज हो चुका है, इसी के बीच में कहीं मार्केट फंसा रहेगा। आज इंडिया विक्स भी 3% से ऊपर है, तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट गिरेगा तो फिर हमें तो इंडिया विक्स में भी बहुत सारा जंप देखने को मिलेगा एंड वो पूरा वॉलेटिलिटी में आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास एक सिंपल हमारा आने वाला टारगेट 46,400 जो हमने डिस्कस किया है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, बैंक निफ्टी तो थोड़ा 200-300 पॉइंट बाकी है। अभी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन्फोसिस अगर देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इन्फोसिस लिमिटेड बहुत ही ज़्यादा सेलिंग ये स्टॉक, एक्चुअली ये स्टॉक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बिकॉज ये बहुत मीन्स फेक ब्रेकआउट भी बहुत देता है एंड फेक एंड ऑल बहुत इसमें, ठीक है। अभी एक सिंपल सी चीज़ रखेंगे, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है,
यहाँ से इन्फोसिस ने कहीं बॉटम बनाया था, यहाँ पे एक सेलिंग के बाद यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेक किया था। ओके, अभी ये वापस से उस सपोर्ट के नीचे आ चुका है एंड अभी इसका ADR कुछ ग्लोबली 6-7% से डाउन है, बिकॉज इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। तो कल पॉसिबिलिटी है कि ये गैप डाउन खुलेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर बाइंग का मौका मिलेगा तो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखने मिलेगा तो बाय करेंगे, वरना हम सेलिंग का मौका देख के सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग की तरफ क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। अगर बाइंग के लिए आता है तो 50% क्वांटिटी लेके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है IRCTC। जस्ट सेकेंड, IRCTC। हाँ, सो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था। हमने इसको टॉप पे डिस्कशन किया था कि अगर ये यहाँ से कुछ अगर ये यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ये आने वाले टाइम में अपना नया ये हाई को टच कर सकता है एंड कुछ वीक के अंदर ही इसने हम लोग को वो पूरा टारगेट दे दिया। अभी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है कि देखिए सपोर्ट के पास है। अगर कल यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल सकता है, या फिर ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो हमें एक पॉजिटिव कैंडल विद सपोर्ट। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके ये सपोर्ट है, अगर नीचे से ये ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इसमें एक इंट्राडे में पोजीशन प्लान कर सकते हैं, या फिर आप पोजिशनल बेसिस पे भी वापस से इस हाई के लिए प्लान कर सकते हो 1066 के आसपास। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।